अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तो तीनों रात रमज़ान की वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटी चूंकि ना होने के मुतरादिफ है और रही सही कसर कोविड-19 ने निकाल रखी है, चुनांचे हमने आज डमी म्यूजियम से चंद पॉलिटिकल वर्कर्स को दावत दे रखी है। हमारे साथ नसरुल्लाह भट्ट साहब मौजूद हैं। आप इस कैरेक्टर को अक्सर देखते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल पे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के एक वर्कर। ये स्टार्ट में बड़े इंथ्यूज्ड थे और बाकायदा इनकी हरकतों से फस्तायत की, फाशिज्म की बू आने लगी थी। इनका ख्याल था कि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया का प्राइम मिनिस्टर है। तो बड़े मुतकब्बराना अंदाज से ये फिरा करते थे। बीच में एक साल गायब रहे हैं, काफी मायूस थे। क्यों भाईजान, ऐसा ही है ना? देखिए, मायूसी साथ साथ ही है। मैंने यस और नो जवाब मांगा है। ऐसे तफसील में ना चले जाया करें भाई। देखें 2.5 साल मुतमईन है हमारे। फिर वही बात, नो नो। ये मायूस थे, लेकिन आजकल फिर ये बड़ी तेजियों में है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ गुफ्तगू इस तरह करके वो करते हैं, इस तरह बना के और कहते हैं कि हमने अगला इलेक्शन भी जीतना है। साथ अपने राणा साहब फ्री होते हैं आजकल, रोज आ जाते हैं यहाँ पे। राणा साहब की सैलरी लाती पर उन्होंने। राणा साहब हैं तो सियासी लीडर, लेकिन इनकसारी का आलम देखिए या हमारे शो में इनकी अटैचमेंट, इनकी अपनायत के वर्कर्स के साथ बैठे हुए हैं। मैंने गुजारिश की थी कि आप इस तरफ आइए, आप मेरा दस्ते रास्त बनिए। तो कहने लगे नहीं, मैं वर्कर्स के साथ बैठूंगा क्योंकि हमारी पार्टी का ओढ़ना बिछोना वर्कर्स है। आपको पता है नवाज लीगी, आप खुश हो रहे हैं, नवाज लीगी आमतौर पे ये बात कब करते हैं? जब नए नए जेल से छूट के आते हैं। तो इस तरह की बातें बड़ी याद आती है। चुनाचे पहला सवाल मैं आपसे आपके लीडर की रिहाई से मुताल्लिक करूंगा। या बाबे होरी की तुहाडे को दम कराउना है? बाबे होरी पीपल्स पार्टी का आइकॉन है। इन्होंने चेयरमैन भुट्टो की कैंपेन कर रखी है। कौन सी 70 के इलेक्शन की? ना कर यार, उदो तो मैं निक्का जा हुंदा। 70 तो बहुत पुरानी बात है। 77 का जो इलेक्शन था ना, 77, जो भुट्टो साहब के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ, उसमें इन्होंने बड़ी रियाजत की, भुट्टो के लिए बड़ा काम किया। वाह जी वाह। अच्छा जी, ओहो, एक बड़ा अहम कैरेक्टर हमारे साथ। जागो साहब, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप यकीन कीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। इत्तफाक ऐसा है कि आपके ऊपर नजर नहीं पड़ी। आफ्ताब साहब, यही तो ट्रेजेडी है कि जब तक इंसान शोर ना मचाए आप जैसों की नजर ही नहीं पड़ती। आप जैसों से मुराद मीडिया की, समझा करें। मेरे साथ तो नाराज नहीं है ना आप? नहीं जी, आपसे नाराज नहीं। अच्छा जी, भट्ट साहब जी, सवालों जवाब का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। जी करो जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका लीडर रिहा हुआ है चंद दिन पहले। बड़ी खुशी की गल है, जैसे मठियाइयां, ढोल, हर चीज दुनिया ते आम कर छड़ी। आप कब से हैं इस पार्टी में? पदैशी जी, मेरी तो पदैश ही जलसे दी है जी। गालिबन इनकी वालदा वुमेन विंग की इंचार्ज होंगी। हाँ जी, वुमेन विंग दी पूरी अफसर थी मेरी माँ। पार्टी दे टिकट होल्डर भी रहे ने जी। अच्छा, इस वक्त इरादा क्या है? क्या नजर आ रहा है माहौल? शहबाज शरीफ क्या करते? फाके, हर पासे फाके ही फाके नजर आ रहे ने जी। मियाँ साहब ने आना ते आटियां दे थैले खुलने ने, दालां दे थैले खुलने ने। वेखो ना, चीनी नहीं लभण डई। पूरी शुगर माफिया तुहाडे नाल है, तुहानू लैके आई, तुहानू वजीर आजम बनाया, फिर नहीं चीनी लभण डई। यार ये आप क्या करते हैं? ये भट्ट साहब तुहानू पता बांदर भी ने। ये गालिबन एक वुडी वुड पैकर शो था, उसमें इस तरह की आवाज निकालता है। मियाँ साहब नू आत लैन दिओ, आटे दे तोड़े भी खुलणगे, लंबे बूटां दे जोड़े भी खुलणगे। वैसे प्राइम मिनिस्टर ने चंद दिन पहले बड़ी तंजिया बात की है कि हॉलीवुड का एक कैरेक्टर लंबे बूट पहन के रंगबाजी, ड्रामेबाजी करता फिरता है, बुजदार उससे कई गुना बेहतर है। इस गल ते तुसी एहतजाज नहीं कीता? मैंने क्यों एहतजाज करना था? मैं भट्ट साहब किसी पार्टी में नहीं हूं। अच्छा, सिर्फ मजे लेंदे हो? हमारा काम नहीं है किसी पार्टी के साथ। लेकिन सर, आपने वोट तो दिया था। वोट मेरा हक है भाई, मेरा आईनी हक है। वोट तो मैं आज भी देना चाहूंगा। और आज किसको? मैं वोट पहले भी मैंने इमरान को दिया था, मैं अब भी इमरान को दूंगा। इमरान को देखना मैंने आखिरी दिन तक है। सर अभी भी क्यों ना? व्हाट डू यू मीन बाय अभी? तो आप भी कहते हैं कि आप वाकई साइलेंट हो गया सब। इमरान के साथ जो कमिटमेंट थी उसका तकाजा है कि 5 साल तो पूरे दो ना, फिर फैसला करेंगे। इमरान स्लो जरूर है, उसकी नीयत में फतूर नहीं है सर, लेकिन ही इज द ओनली पर्सन। ये ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है
MQM का हशर आपने देखा, एक बंदा था, वन मैन पार्टी, उसका हशर आपके सामने। PMLN क्या है, वो भी वन मैन पार्टी है। PPP भी वन मैन पार्टी है। जरदारी साहब हैं तो पार्टी है, बिल्कुल, क्योंकि अब वो नजरिया तो रहा ही नहीं। किसी के यहां नजरिया नहीं है, बंदा है, शख्सियत परस्ती है। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पॉलिटिकल कल्चर जब डेवलप नहीं होते तो ये उसी का शाखसाना है। इसलिए मैं वोट आज भी PTI को ही दूंगा, क्योंकि मेरी कमिटमेंट ये ऐसी है जैसे आप क्रीज से बाहर निकलें शॉट मारने के लिए, अब आप रुक नहीं सकते। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, आपको शॉट मारनी है, चाहे आप स्टंप हो जाए चाहे बाउंड्री पे कैच हो जाए। जिसले लीडरशिप भाई ना साडी उसले उखाड़े दा ना दुआ लटकना। क्या बोल रहे हैं इन्होंने, समझ ही नहीं आई। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਐਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਡੀ ਹੈ। पीपल्स पार्टी डी की पीपल्स पार्टी दमा ग्रुप। वो ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में पीपल्स पार्टी ओकाड़ा में इतनी तगड़ी थी कि उसे लाड़काना कहा जाता था। जी, मिनी लाड़काना कहा गया। छोटा लाड़काना वॉज ओकाड़ा जी। और आज ओकाड़ा में आलम यह है कि मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी के किसी भी कैंडिडेट ने 20,000 से ऊपर वोट भी लिए। सर जे तुसी चाहते हो ना कि मुल्क तरक्की करे तो मियां साहब ਨੂੰ वापस ले आओ बस। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको क्या प्रॉब्लम है जब उन्होंने कहा कि मियां साहब आएंगे तो तरक्की का पहिया घूमेगा? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तो है, रिजर्वेशंस हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कहे ना। मियां साहब के हक में बातें हो रही हैं, उनके लिए कलमा खैर कहा जा रहा है। कहां पे? वहां पे। अच्छा, नहीं मेरा मतलब है किस हद तक? एक हद तक, लेकिन उससे तजावुज नहीं करेगी ये सपोर्ट। जरदारी के लिए भी कलमा खैर कहा जा रहा है? नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं कहते, उधर की क्या बात करते हैं आप? क्यों जनाब? बिल्कुल ठीक गल करता मैं तो कमलू जा। इमरान के बारे में क्या कहते हैं आप? इमरान की ट्रेजेडी वही है सर जो हम बड़ी दफा कह चुके हैं। एक दफा फिर कहिए, मुझे कुछ याद भी दिलाइए। अभी आप कह रहे थे कि इमरान वन मैन शो है। जी, ये सारे वन मैन शो हैं। ये बात उससे भी आगे की है। यानी इमरान समझता है कि हुक्मरानी उसका डिवाइन राइट है। आप PTI के नहीं है? मैं हूं, यही तो ट्रेजेडी है। तो फिर आप अपने लीडर को ये कह रहे हैं कि वो डिवाइन राइट समझता है? नहीं, ये मेरा जमहूरी हक नहीं है कि तनकीद करूं मैं। अच्छा, नहीं करें, जरूर करें। अच्छा, मुझे लगता 3 साल बाद मैं भी इंदा हो जाना। मैं भी फिर जाना है। क्या हो गया? नहीं, उसके लिए कम से कम 5 लाख किताबें पढ़नी पड़ती हैं। वो क्या करोगे? अच्छा जी, 5 लाख किताबां साडे पाकिस्तान च हैगियां ने। तो इससे मिलती जुलती तादाद तो मेलसी में मौजूद है, एक लाइब्रेरी। अच्छा जी, जंडीर लाइब्रेरी। सर जी, जदों दा सराणे रिमोट आया उदों दी किताबां ते गायब ही हो गईयां ने। ये आप जैसे नालायक लोग जिन्होंने पहले भी नहीं पढ़ना था, वो अब भी नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक तानू जिंदगी देवे, अल्लाह पाक तानू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देवे। एडी मिठी बिस्ती साडी कदी किसी ने नहीं की है। साहब ने थोड़ा मंगता टाइप तो बीत भी है। मौला ने तानू बड़ा देना है, वो कुछ लाही यार उधर बात जा रही थी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। डिवाइन राइट की बात हो रही थी जी। जी जनाब, इस पे जरा मजीद रोशनी डालिए। आफ्ताब साहब, डिवाइन राइट का जो रौला है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है। कैसे? हुक्मरानी को अपना डिवाइन राइट समझने वाला सचमुच अपने आप को अक्ले कुल समझने लगता है। इमरान समझता है अक्ले कुल अपने आप को? यही तो वो समझता है और कुछ भी नहीं। वैसे सर, आपके ख्याल में इमरान खान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं है? इमरान इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन ये मामला जो है ना, अमूरे सल्तनत भी कोई चीज होती है। अब वो बड़े आराम से कह के एक साइड पे हो जाता है, यार ठीक कहते हैं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। मैं अगर याद रखा गया तो स्टेट्समैन के तौर, ओ भाई स्टेट्समैन तो बनो। अमूरे सल्तनत एक चीज होती है जो गवर्नेंस से मुतल्लिक है। अगर तुम्हें उनका नहीं पता तो सीखो, और अगर अब भी तुम्हें नहीं आए तो नई टीम पैदा करो, यंगस्टर्स को लेकर आओ। यंगस्टर्स जो टाइगर्स मशहूर कर रखे हैं तुमने, जिन्हें ना तुमने टिकटें दी, ना तुमने इलेक्ट करवाया, ना उन्हें कोई ऐसा स्टेटस सिवाय इसके कि ये टाइगर्स हैं, टाइगर फोर्स, जिसे पटवारी नहीं पूछते। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक टाइगर। आप अब भी टाइगर हैं? नहीं सर, असी बकरी ठीक है। ये भी आपके साथ था? सर मैं भी ये नाल दी है। छोड़ चुके हैं PTI? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर देखा जाए तो 1 साल तो कोरोना ले गया है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये इमरान नहीं लेके आया कोरोना, यकीन कीजिए। बहाने ना पाओ, बहाने ना पाओ। बहाने की बात नहीं है। सैलाब आते हैं, कोई कुदरती आफात आती हैं,
तो इसे बहाना नहीं कहा जा सकता। अब कोविड-19 हुकूमत नहीं लेकर आई, बल्कि जिस तरह से उसको डील कर रही है हुकूमत, ये काबिल रश्क है। सर ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। क्यों कैसे कर सकते हैं सर वैक्सीनेशन देखो ना, किड्डी महंगी, गरीब आदमी का अपना घर का आटा नहीं पूरा। आपको किसने कहा है कि वैक्सीनेशन मियां वाली में बनती है या जमान पार्क में बनती है? और सर करना चाहिए था ना, इनको इतनी अकल नहीं आई 70 साल में कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ले आए इधर कि वैक्सीन अपनी बना सके। तू अपने घर का खुरा बनाया नहीं तो वैक्सीन बना लें। ये आपका सपोर्टर है सर, मैंने पता है सपोर्टर है साडा, लेकिन मैं लाफ्टर ना लवा देते। यार आप कितने सेल्फिश हैं। इमरान खान के दौर में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, बेहतरी आ रही है। वो रेल पेल नहीं है, वो मौके नहीं है जो पहले थे। अगर कोविड-19 ना आया होता तो हालात कदरे बेहतर होते। अल्लाह पाक तानू जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, होर 6 महीने तक ये भी मुक जाना है। तुसी भी इत्थे ते असी भी इत्थे ते इमरान खान भी इत्थे। अच्छा बट गल शुरू करदा ना, लगदा किसी होर ना कर दिया। अल्लाह पाक दी कसम है, मैं गल कर, बेचारा इससे कम बैठा है। नहीं, ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। मतलब है कि सारा मजा फीका हो गया आफ्ताब। मैंने एक आइटम तैयार की थी छोटे मियाँ के बाहर आने पे, लेकिन बात उधर आई नहीं है। आप आइटम आप पेश करें, हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ऑडियंस बड़ी मुश्ताक है, यहाँ पेश करें। वहां मैं पेश नहीं कर सकता, वो खुला फिर रहा है। यार वो शेर है, खुला फिर रहा है। आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे? मैंने तो बस वैसे ही चंद पंखड़ियां तैयार की थी। वो पंखड़ियां यहाँ आके पेश करें ना। कुछ मूव्स तैयार किए। वो मूव्स हम देखना चाहते हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन पहले मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ इमरान खान के बारे में। 1 वर्ड। अच्छा 1 वर्ड क्या? मैं इमरान खान को बहुत देर का जानता हूँ। अब आप कहेंगे कि 1 इंटेलिजेंट है, इनएफिशिएंट है। नो 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 नो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी एफिशिएंट। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने उससे ज्यादा सेल्फिश आदमी इस रूए जमीन पे नहीं देखा। वाह, सेल्फिश। इतना खुदगर्ज आदमी है, आपकी सोच है। इमरान पे ये तनकीद होती है कि वो बहुत सेल्फिश है, अपना मतलब निकाल कर। लेकिन मियां नवाज शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? बब्बर शेर जी, पीर पगाड़ा ने तारीखी बात कर रखी है। अब उन्होंने क्या कह दिया है? अब नहीं कहा उन्होंने, कई साल पहले कहा था कि जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो आपके पैर ही पड़ते हैं, इक्तदार में आते हैं तो आपके हथी पड़ते हैं। बिल्कुल सर, ये तो दुनिया में होता है। वो तू तो चुप कर, गरीब इलाके दे दानियाल अजीज। ऐसे दानियाल अजीज ऐसा ही है। हाँ जी, माशाल्लाह। भाट साहब इधर बंदा बैठा, बट तू टीरा है की गल? अच्छा जी, परफॉर्मेंस बस इतना ही है कि शकर वंडा रे, मतलब है कि शकर वंडा रे, शक्कर वंडा रे, कुछ समझ आई? हाँ, इसमें ऐसी क्या बात है? शक्कर वंडा, इसमें क्या प्रॉब्लम? सारी शक्कर रोड छड़ी जा। शक्कर वंडा रे मतलब है कि मोरा मियां मुझसे मिलन आयो। शक्कर वंडा रे। जनाब परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये यहाँ नहीं, फिर वहां करें। वहां वो बगैर बीट के नहीं होता है। चले कभी बीट के बगैर भी कर लिया करें। नहीं नहीं, बीट के बगैर हमसे कुछ नहीं होता। ये बीट मांग रहे थे आप? यस। टंग 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 टंग। अच्छा जी, पीडीएम से मुतालिक सवाल है। जी जनाब। कहते हैं कि वैसे वो 50% ही रह गई है पीपल्स पार्टी के एनपी के निकल जाने से। आप ये बताइए कि उसको चलाएंगी मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ? आफ्ताब, पीडीएम को अल्लाह ही चलाए तो चलाए, वैसे वो चलती नजर नहीं आती है। याद है ऑडियंस को, आपको, कि पीडीएम के बारे में मैंने क्या गुजारिश की थी? जी जी याद है कि यही उसका अंजाम होना। ना छोटे जे बाबे भी पाए गए हो, तुहानू पता? तो छोटा सा बाबा बंदा बन जाता, ये भी बाबा है। ये तो खैर बड़ा सारा बाबा है ना। जागो की भी कोई बात पूरी हुई है? जागो की बहुत सारी बातें पूरी हो रही हैं। अच्छा वैसे बहुत ही बेतरतीबा है ना, किड्डियां लंबियां लत्तां, तो भैड़ी शर्ट पाई, भैड़े वाल हैं, माठे बूट, तो फिर ही जा रहे हैं। यार आपका मसला क्या है भाई? ओ यार, एक मिनट, मसला क्या है? इधर आए आप। कोई मसला नहीं है। बात सुने ना मेरी, मसला क्या है आपका? भाईजान बताए ना क्या मसला? यार छेड़ तो वो रहा है, आप भट्ट साहब के पीछे पड़ गए। ये भी बड़ा फुदक फुदक के बात कर रहे हैं सर। ये भट्ट साहब देख नहीं रहे? इन्हें सिर्फ बहना सी, साला एवं उधरों इधर आया। उथे फिर के थक गया, उन्हें बहाना लगा ते आगे। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि मियां साहब ईद के बाद आ रहे हैं, है कोई इम्कान?
ये सिर्फ कहा ही जा रहा है आफ्ताब, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। पाजी मेरे बारे की हुक्म है, तुम जागो की जगह पे चले जाओ यार। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा था आफ्ताब साहब, आप जानते नहीं है सारा निजाम इस मुल्क का कैसे चल रहा है। कोई बंदा सेट नहीं कर रहा और कोई बंदा लाख लानत तेरे जागो कालिया, पता नहीं किवें फिरन डे तू। क्या मसला क्या तुम्हारा? बहुत जोर का मसला है। मेरे एक दफा हाथ आ जाओ तुम। हो किधर? नहीं तुम्हें क्यों नहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? आफ्ताब साहब मेरी ऐनक नहीं मिल रही। आफ्ताब साहब हेल्प करें मेरी, कहां पे है ये? बदतमीजी मत करो मेरे साथ, बदतमीजी मत करो। यानी आपको ऐनक के बगैर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा? तो मुझे शौक है मार खाने का। यदि ऐनक लवा लो टकेदा नहीं है जी। एक दफा मेरे हाथ आ जाओ तुम। किधर हो? मत मारो। और मैंने कब मारा? मुझे तो मार पड़ रही है। मैं उससे कह रहा हूं। वो किधर है? पीछे नुक्कर में तुम्हारे बिल्कुल पीछे। किधर पीछे? तुसी ऐनक इधर इधर। हौली गोडा मार और मायम करी जा तू सच्ची मुची मेरी। Nothing else, we'll take a break. Stay with us.